हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। जी हाँ, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। प्रोनाउन इज द वर्ड दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। यस, प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो हम नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं। अब नाउन क्या होता है? व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। यानी कि नाउन हर वो चीज है, हर वो शब्द है जो संज्ञा कहलाती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, प्लेस का नाम और किसी भी जानवर का नाम। नाउन के बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप जरूर देख लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए हम अपने टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया है। वर्ड दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि नाउन की जगह यूज होने वाले शब्द। अब नाउन की जगह क्या क्या शब्द यूज होते हैं, आइए चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले ही, शी, इट, यू, वी, दे। ये बहुत ही बेसिक प्रोनाउंस हैं जिन्हें छोटी क्लासेस में जानकारी होना बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। तो आइए ये कहां कहां और किस जगह लगते हैं हम उनकी जानकारी लेते हैं। जैसे ही है, ही किसमें यूज होता है? ही मेल्स में यूज होता है, यानी कि बॉयज या जो आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके लिए हम ही का यूज करते हैं। यहां पर मैं लिख देती हूं मेल्स के लिए, या बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बोलूं तो बॉयज या मेन के लिए। शी कहां यूज होता है? शी हम लड़कियों में यूज करते हैं, औरतों में यूज करते हैं, औरतों के लिए यूज करते हैं। तो ये फीमेल्स के लिए, गर्ल्स, विमेन के लिए यूज होते हैं शी। इट कहां यूज होता है? इट इस जगह यूज होता है, निर्जीव चीजों के लिए यूज होता है। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जिनके अंदर जान नहीं होती, कोई भी वस्तु, जो भी आपके आसपास सारी वस्तुएं हैं, जो भी खाती पीती नहीं है, बड़ी नहीं होती है, वो निर्जीव वस्तु कहलाती है। तो उन निर्जीव वस्तुओं के लिए इट यूज होता है और एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी इट यूज होता है। तो यहां हम लिख देते हैं नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। यू किसके लिए यूज होता है? यू यूज होता है जिससे हम जो हमारे सामने होता है और जिससे हम बात कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी आप मेरे सामने हैं और मैं आपसे बात कर रही हूं, तो आप मेरे लिए यू कहलाएंगे। और यू का हिंदी में दोनों वर्ड्स होते हैं। हम तुम भी बोल सकते हैं, तू भी बोल सकते हैं, या हम आपका भी संबोधन यू से ही करते हैं। तो यू बेसिकली हम तुम के लिए यूज करते हैं। तुम जो सामने वाला पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में आपको ये डिस्क्राइब करूंगी जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इनका यूजेस कहां होता है। वी मतलब हम। अब हम के अंदर कौन इंक्लूडेड है? हम के अंदर सबसे पहले मैं इंक्लूड हूं। यानी कि जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी पर्सन टॉक कर रहा है, बात कर रहा है, वो इंक्लूड होना उसके अंदर सबसे बड़ी उसकी शर्त है। यानी कि मैं तो उसके अंदर इंक्लूड हुई और उसके साथ साथ जो आप हैं, यानी मेरे सामने बैठे हुए जो इंसान हैं, या एक भी हो सकता है या वो कई भी हो सकते हैं, तो वो सभी इंसान हम बनाते हैं। यानी हम
के अंदर मैं भी हूं और आप भी हैं, यानी मेरे सामने बैठे हुए एक, दो या कई लोग। तो वी हम यूज होता है, उसके अंदर मैं जरूर आएगा, मैं और सामने वाले पर्सन। और वो सिंगुलर भी हो सकते हैं पर्सन या प्लूरल भी, यानी कि अभी मैंने बताया या तो वो एक इंसान भी हो सकता है या वो ज्यादा भी हो सकते हैं हम के अंदर। अब दे किसके लिए यूज होता है? दे थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। थर्ड पर्सन कौन होता है? यानी कि जैसे कि मैं बोल रही हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, बोलने वाली, आप हैं सुनने वाले, आप सेकंड पर्सन हैं, और जिसके बारे में हम बोल रहे हैं या बोलने जा रहे हैं, यानी कोई और थर्ड पर्सन, कोई और व्यक्ति या कोई और लोगों के बारे में, वो वे होती हैं। वे, दे, जिसे हिंदी में हम वे कहते हैं, वे, और इंग्लिश में हम दे कहते हैं। जैसे उन्हें संबोधन करते हैं हम, कोई और जो कहीं और है उसके लिए हम, उसके बारे में, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, उन्हें दे कहते हैं। ठीक है, आइए हम इनका यूज कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। मैं एक एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैं ही को लेती हूं, जैसे सुमित इज माय फ्रेंड, डैश इज वेरी स्मार्ट। यानी कि अब आप खुद ही देखें कि सुमित कौन है? सुमित क्या एक आदमी है, लड़का है या लड़की है, या ये मैं कोई बहुत ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रही हूं? नहीं। तो सुमित एक इंसान है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं। एक इंसान है, सिंगुलर है, और वो मेल है। मेल है यानी वो बॉय है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? ही। तो सुमित इज माय फ्रेंड, ही इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मीना इज अ गर्ल, डैश इज 10 years old। यानी कि अब मीना से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि मीना एक लड़की का नाम है। तो लड़की के नाम के लिए यहां पर फीमेल्स के नाम के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो है शी। तो मीना इज अ गर्ल, डैश इज 10 years old, यानी शी इज 10 years old। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जैसे सुमित था, ये एक नाउन है, और मीना जो है वो भी एक नाउन है, और नाउन के बदले में हमने जो लगाया वो प्रोनाउन है। मतलब हम अब बार बार तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी है, जैसे राधा बहुत अच्छी लड़की है, राधा ये काम करती है, राधा 10 साल की है, राधा स्कूल जाती है। अब बार बार नाम लेना अच्छा नहीं होता या अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वर्ड, उसी को ही बेसिकली प्रोनाउन कहते हैं। तो राधा एक लड़की है, वह विद्यालय जाती है, वह 10 साल की है। तो इस तरीके से वह जब हम लगाते हैं तो वो शी में ही आता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, आइए अब एग्जांपल लेते हैं हम इसका। जैसे टॉमी इज माय पेट, डैश इज ऑफ वाइट कलर। यानी कि टॉमी मेरा पेट है। पेट से आपको समझ में आ रहा होगा पेट कौन होते हैं? पालतू जानवर। तो टॉमी मेरा पेट है, डैश इज ऑफ वाइट कलर, वो व्हाइट कलर का है। तो अब इस पेट के लिए, इस जानवर के लिए हम क्या लगाएंगे? अभी मैंने आपको यहां पर दिखाया है कि इट नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए लगता है। तो यहां पर टॉमी के लिए हम इट का यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हूं।
आइए नेक्स्ट लेते हैं यू का एग्जांपल, जैसे कि आई एम अ गर्ल एंड यू आर गर्ल टू। तो इसका मतलब है कि मैं एक लड़की हूं और आप भी एक लड़की हो, यानी कि मैं जिससे सामने बात कर रही हूं, जो मेरे सामने बैठा है जिससे मैं बात कर रही हूं, उसके लिए यू यूज होता है। ठीक है, अब आई एम अ गर्ल डैश आर गर्ल टू, यानी कि यू आर गर्ल टू। ओके, नाउ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ वी। वी में मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम यानी कि उसके अंदर मैं तो इंक्लूड होगा ही होगा, यानी कि जब आप भी उसे यूज करेंगे वी के लिए, मतलब हम के लिए, तो इसका मतलब आप तो उसके अंदर इंक्लूड हो ही हो और साथ में आपके साथ जो भी है वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो वी का एग्जांपल हम लेते हैं, आई एंड मायरा आर फ्रेंड्स डैश प्ले टुगेदर, यानी कि मैं, इसके अंदर मैं आ गई, मैं और मायरा फ्रेंड्स हैं, डैश प्ले टुगेदर मतलब अब मैं और वो दोनों साथ में खेलते हैं, तो मैं और वो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वी। तो वी प्ले टुगेदर। ओके, नाउ दे हम कहां यूज करेंगे, देखते हैं। द किड्स आर playing in the park they are very active, यानी कि the kids मतलब यहां पर जो kids है वो प्लूरल है। अभी मैंने आपको बताया कि दे वहां लगेगा जहां प्लूरल की फॉर्म आ रही है, मतलब वहां एक इंसान नहीं है, वहां कई सारे इंसान है, दो या दो से ज्यादा, मतलब यहां पर दे का मतलब दे और यहां प्लूरल की सेंस लगती है, यानी कि ज्यादा लोग हैं। जिस तरीके से द किड्स में एस लगा है, मैंने वन एंड मैनी की भी वीडियो बना रखी है, अगर जिन बच्चों में वन एंड मैनी की नॉलेज नहीं है तो वो पहले वो वीडियो जरूर देख लें। वन एंड मैनी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो किड्स जो है बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं, तो किड्स प्ले कर रहे हैं पार्क में और वो बहुत एक्टिव है, मतलब वे बहुत एक्टिव है। वे के लिए हम क्या लगाएंगे, दे आर वेरी एक्टिव। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से इसकी नॉलेज हो गई होगी। प्रोनाउंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंग्लिश का, जिसे छोटे बच्चों को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब जब हम बड़े होते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो इसकी नॉलेज हमें होना आवश्यक है। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।